अब जो जिन्ना होता है इन सब चीज़ों के लिए वो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में एक मीटिंग करवाता है लखनऊ में, जिसको लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से भी जाना जाता है। अब मुस्लिम लीग उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सामने अपनी बात रखते हुए बोलती है कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, हम आपके साथ तभी आएंगे जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमको मिला है आप इसका ओपनली खुल के सपोर्ट करोगे और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम कैंडिडेट की सीट को बढ़ा दो। वैसे कांग्रेस रीजन के नाम पर सीट्स मिलना इन सब के खिलाफ थी, पर जैसे तैसे वो एग्री कर जाती है और उसे कहती है कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है उसमें आप हमारा साथ दो, हमारे साथ आकर खड़े हो जाओ। उसके बाद ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में भी कई हिंदू नेशनलिज्म लीडर्स थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। लेकिन ये लोग ना इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे, तो इन लोगों ने काम किया कि जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग है, वैसे ही हिंदू के लिए ये 1915 में हिंदू महासभा बनाई गई ताकि हिंदुओं की बात को भी आगे रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि ये जो सब कुछ भी चल रहा है ना इंडिया में, इन सब चीज़ से गांधी जी बहुत दूर थे, पर इस समय पर अब एंट्री होती है गांधी जी की। इसी समय पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाता है और जो कांग्रेस पार्टी थी जो डे बाय डे बैक फुट पे जा रही थी, जिसे सारी बातें माननी पड़ती थी, अब वहाँ पे सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। उस समय पर बहुत कुछ चल रहा था, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था जिसे अली ब्रदर्स ने शुरू किया था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा। वो इन अली ब्रदर्स से जाकर मिलते हैं कि आपका जो ये खिलाफत मूवमेंट है हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इन सब के लिए उन्होंने सबसे अपील की खिलाफत मूवमेंट के साथ आए और इस अपील से फ़ायदा भी होता है। बहुत जगह बहुत हिंदू और मुस्लिम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाते हैं, उनका सपोर्ट करने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे स्ट्रांग हो जाती है और मुस्लिम लीग उस समय पर थोड़ी सी डाउन बढ़ी हुई थी। मुस्लिम लीग जो कि दावा करती थी कि इस इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सभी की रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, उस टाइम पे उनका दावा थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। ये सब चल रहा था। अब इन सब चीज़ों के बाद एक ट्विस्ट और आता है। ये जो जिन्ना होता है ये उस समय पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों से रिज़ाइन मार देते हैं। उनका कहना है कि जब से गांधी जी आए हैं इनके तरीके थोड़े से अलग हैं। वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो कि रिलीजन पॉलिटिक्स करते हैं, मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और वैसे भी उस टाइम पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ही पार्टियों में इनको कोई पूछ नहीं रहा था, तो ये सब देखते देखते ये रिज़ाइन करके वापस लंदन चले जाते हैं।